हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट इंजन क्या होता है और कैसे काम करता है। एक इंजन जो कि एक ऑब्जेक्ट को आगे की ओर धकेलता है, बोले तो ऑब्जेक्ट को थ्रस्ट प्रदान करता है, उसको हम प्रोपल्शन इंजन कहते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट में यूज होता है। इस प्रोपल्शन इंजन के पिछले भाग से हॉट एयर हाई प्रेशर से निकलने की वजह से एयरक्राफ्ट को आगे की ओर बढ़ने के लिए थ्रस्ट मिलता है। ये प्रोसेस न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन पर बेस्ड होता है, जैसे कि एक एयर से भरे हुए बैलून को एयर में छोड़ देने से आगे की ओर चला जाता है। यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड में हाई प्रेशराइज्ड एयर के साथ एक्टिवेशन केरोसिन ऐड किया जाता है, जो कि दहन होकर जेट को हाई थ्रस्ट प्रदान करता है। इस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आमतौर पर जेट इंजन को आगे बढ़ने के लिए दो प्रकार की फोर्स की जरूरत पड़ता है। पहला होता है थ्रस्ट, जो कि इंजन की पिछले भाग में हाई प्रेशराइज्ड एयर की वजह से, और दूसरा होता है आगे लगे हुए प्रोपेलर की घूमने की वजह से। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट इंजन कैसे काम करता है और प्रोपेलर कैसे रोटेट होता है। यहाँ पर हम एयरलाइन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला इंजन टर्बोफैन इंजन के बारे में बात करेंगे। इस जेट इंजन के पहले भाग में प्रोपेलर लगा हुआ होता है, उसके बाद कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर, टरबाइन और एग्जॉस्ट नोजल जैसे मेन कंपोनेंट लगा हुआ होता है। इसके अलावा शाफ्ट, गियर बॉक्स, बर्नर आदि लगा हुआ होता है। जब एयरक्राफ्ट हाई वेलोसिटी से एयर में आगे बढ़ रहा होता है, तब प्रोपेलर की रोटेशन की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर तेजी से इंटेक में चली आता है। करीब 85% एयर बाईपास होकर बाहर चली जाता है और करीब 15% इंजन के अंदर पावर के लिए चली जाता है, जिसको हम बाईपास रेशियो कहते हैं। ये एयर बहुत ठंडा होता है और काइनेटिक एनर्जी से भरा हुआ होता है, जो कि इंटेक के बाद कंप्रेसर के अंदर चली जाता है। कंप्रेसर में एयर जैसे आगे बढ़ता है, कंप्रेसर की ब्लेड का साइज वैसे छोटे हो जाता है और एयर का प्रेशर को और भी बढ़ा देता है। यहाँ पर एयर पहले लो प्रेशर कंप्रेसर में गुजरता है और फिर से हाई प्रेशर कंप्रेसर में चली जाता है, जिस वजह से प्रेशर करीब 8 गुना बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। कंप्रेसर के बाद एयर कंबशन चैम्बर में चली जाता है, जहां पर फ्यूल के साथ मिक्स होकर बर्न होता है। इस चैम्बर में फ्यूल को स्प्रे करने के लिए बहुत सारी नोजल लगा हुआ रहता है और स्पार्क प्लग की मदद से इस एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाया जाता है। यहाँ पर एयर का टेम्परेचर करीब 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाता है और प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। कंबशन चैम्बर के बाद हॉट एयर टरबाइन के अंदर चली जाता है और टरबाइन में लगे हुए ब्लेड को घुमाने के लिए मदद करता है। जैसे एक विंड मिल में एयर ब्लेड को घुमाता है, टरबाइन का ब्लेड्स की घूमने की वजह से इसमें लगे हुए शाफ्ट भी घूमता है और शाफ्ट से कनेक्ट हुआ एयरक्राफ्ट की कंप्रेसर और प्रोपेलर भी घूमता है। यहाँ पर प्रोपेलर की घूमने की वजह से एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ने के लिए फोर्स मिलता है। कंप्रेसर की तरह टरबाइन में भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर टरबाइन लगा हुआ होता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर को जनरेट करने के लिए मदद करता है। इसके बाद हॉट एयर एक नैरो नोजल से बाहर एटमॉस्फेयर को निकल जाता है। इस नैरो नोजल की वजह से एयरक्राफ्ट को 2 गुना एक्सीलरेट करने की पावर मिल जाता है, जितना स्पीड पे इनलेट में कोल्ड एयर गुजरता है। इस पावर की वजह से एयरक्राफ्ट आगे की ओर तेजी से बढ़ जाता है। इसी प्रकार एयरक्राफ्ट इंजन काम करता है। एयरलाइन में टर्बोफैन के अलावा टर्बोजेट, रैमजेट, पल्स जेट, टर्बोप्रॉप इंजन भी यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।